तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। ये डायलॉग तो सबने सुना ही होगा और ये डायलॉग हमारे ये वाले भाई साहब चीख चीख के बोल रहे हैं बिकॉज इनकी जो पेडिग्री है वो सीरियसली अमेजिंग और एक्सीलेंट पेडिग्री है। आइए इनसे पहले मैं आपको इनके पेरेंट्स से मिलाता हूं। अब जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इनके फादर साहब थाईलैंड के चैंपियन हैं और इंडिया के भी चैंपियन है। और अगर हम बात करें इनकी मदर की तो वो ब्रेड इन इंडिया चैंपियन है यहाँ पे, यानी कि 3 सीसीज एक ही बच्चे के पेरेंट्स पे लग रखी हैं एंड दैट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमिनल पेडिग्री जो कि बहुत रेयर मिलती है। एंड इसी वजह से मैं इन भाई साहब की वीडियो बना रहा हूं आज। ये मैं गया था इनके ब्रीडर के पास एंड इनके भाई बहनों में ये हमें सबसे प्यारा बच्चा लगा है। वो क्या हो गया, क्या हो गया और इनके भाई बहनों में हमें सबसे प्यारा बच्चा ये वाला लगा, इसलिए मैं इसको अपनी सिलेक्शन के रूप में आप लोगों के लिए अपने पास लेकर आ गया हूं। और अगर आप उनके भाई और बहनों के बारे में सोच रहे हैं तो उनमें रेड एंड व्हाइट, डार्क रेड एंड व्हाइट, कॉपर एंड व्हाइट बच्चे भी अवेलेबल थे, बट मेरी प्रेफरेंस हमेशा से देखो ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे एंड व्हाइट की तरफ ज्यादा रही है। ये इसे हम ग्रे एंड व्हाइट बोलेंगे, बट जो ये बच्चा है वो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट का बच्चा है। इसका कलर ब्लैक बनेगा और व्हाइट बनेगा बड़े होके। बट देखो ये वीडियो स्पेशली मैं पेडिग्री के ऊपर बना रहा हूँ। हमारी वोडका भी इंटरनेशनल पेडिग्री की बच्ची है और ये भी इंटरनेशनल पेडिग्री का बच्चा है, बट इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसके पेरेंट्स से लाख गुना ऊपर हैं। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं दैट फर्क क्या पड़ता है। देखिए शोज में आपने बहुत ज्यादा बच्चे देखे होंगे, 20,000, 25,000, 30,000 के साइबेरियन हस्कीज के बच्चे मिलते हैं, बट ये वाले बच्चे अपनी पेडिग्री की वजह से थोड़े से कॉस्टली जरूर होते हैं, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा आप लोगों को, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में रेकमेंड करता भी हूं दैट जब भी आपने बच्चा लेना है वो बच्चे को सिर्फ देख के नहीं लेना है, आपने उसके पेरेंट्स को देख के उसको सेलेक्ट करना है। अब आपको पेरेंट्स तो मैंने दिखाई दिए, पर मैं आपको बताता हूं दैट ये सबका फर्क कहां पड़ता है, यानी कि जो पेरेंट्स की शैडो है वो बच्चों पे कहां पर आती है। तो सबसे पहले मैं आपको वोडका की वॉक दिखाता हूं यहां पे। अब जितने लोगों को तो वोडका के बारे में नहीं पता, ऑलरेडी शी इज अ चैंपियन पपी। यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो भी चैंपियन क्लास से ही थे। इसकी मदर रशियन इंपोर्ट थी और इसके फादर इंडिया के चैंपियन थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पेडिग्री है वो है सेमी इंटरनेशनल, बट ये बच्चे ने ऑलरेडी माइनर पपी में भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आप सबको पता ही होगा दैट मैंने पोस्ट भी डाली थी दैट माइनर पपी चैंपियन रही थी ये पटियाला डॉग शो में। और ये देखिए वॉक और टेम्परामेंट ही सारा कुछ होता है। इसी वजह से मैं हमेशा हस्कीज लेने के टाइम पे प्रमोट करता हूँ उन हस्कीज को जिनकी वॉक ऑसम होती है, जिनके जो एंगल्स होते हैं वो बढ़िया होते हैं, जिनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा होता है। और मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि शो होम्स ही इन बच्चों को लेकर जाएं। बट अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भैया तेजस भाई हमें ऐसा ऐसा बच्चा चाहिए, देखो मेरे को लिटरली कॉल्स आते हैं जो मेरे को कहते हैं दैट तेजस भाई ऐसा बच्चा चाहिए दैट किसी ने हस्की का ऐसा बच्चा देखा ना हो, लोग 50-50 किलोमीटर तक ऐसा बच्चा ढूंढ ना पाए, ऐसे कहा हमें हस्की का पपी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेडिग्री वाला बच्चा चाहिए। तो दिस इज इट, यही वो बच्चा है जिसकी तलाश थी। मेरे को 2-3 लोगों के मैसेजेस भी आए थे जिन्होंने मेरे से ये वाली डिमांड करी थी, बट मैं उनके नंबर्स को ट्रेस नहीं कर पाया। सो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग वापस से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूं। और अगर मैं आपको अभी इस बच्चे के बारे में बताना चाहूं तो इनकी एज 47 डेज की है। फर्स्ट पपी डीपी इनको 30 डेज पे इनके ब्रीडर साहब ने लगा दिया था। फर्स्ट डीएचपीपी आएगा 7-in-1 का शॉट मैं इनको लगा चुका हूं, 45 डेज पे 2 दिन हो चुके हैं, परफेक्टली रिकवर्ड फ्रॉम दैट वैक्सीनेशन एज वेल। डीवॉर्मिंग इनकी 2 बारी ऑलरेडी हो चुकी है एंड ही इज नाउ रेडी टू गो इनटू योर लविंग होम। और अगर आप यहाँ पे इनके शो स्टैक्स की और वॉक की बात कराओ जिस वजह से मैं इसको सुपर एंडोर्स कर रहा हूं, आइए मैं आपको वो दिखाता हूं। देखिए है अभी 47 डेज का, बट जो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं वो बहुत जल्दी एग्जिबिट करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों में। और इसी वजह से इसके जो स्टैक्स हैं, जो नेचुरल स्टैक्स हैं, जो हम लोग नहीं बनाते हैं, बच्चा अपने आप बनाता है, वो सुपर नेचुरल ऑलरेडी ही आ रहे हैं। और अगर थोड़ी सी पॉलिशिंग हम लोग कर दें तो और ज्यादा बढ़िया स्टैक्स तो होंगे ही होंगे, बट जजेस को हर एक शो में इंप्रेस करने की काबिलियत ये बच्चा रखता है। तो अगर हम वॉक की बात करें तो देखो मैं फर्स्ट टाइम इसको लीश वॉक करी है अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन पहले, बट 2 दिन में ये बच्चा लीश पे इतना सॉलिड चलना शुरू हो चुका है दैट मेरा मन कर रहा है दैट अभी इसे शो में लेकर जाना शुरू कर। बट ऑब्वियसली हम इनको यहाँ पे शोज में 3 से 4 महीने के बाद ही लेकर जा सकते हैं। सो आई एम सुपर वेटिंग फॉर दैट टाइम एज वेल। अब साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा दैट इंडिया में काफी एक मिथ और एक र्यूमर फैला हुआ है दैट हस्कीज इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देखो किसी ना किसी हद तक ये चीज सही भी है और ये र्यूमर और मिथ नहीं है, इट इज एक्चुअली अ फैक्ट। बट ये फैक्ट सिर्फ वहां तक ही लिमिटेड है जहां पे आप लोग सुपर वुली कोट, रिच कोट के बच्चे लेना पसंद करते हो। मैं पर्सनली कहूंगा दैट उनको दिक्कत आती है। सर्वाइव करना एक चीज होती है, दिक्कत आना एक चीज होती है। देखो सर्वाइव वो कर जाएंगे बट दिक्कत उनको आएगी। इसीलिए अगर आपको हस्की भी रखना है एंड यू वांट हिज लाइफ और हर लाइफ टू बी सुपर ऑसम एंड कूल लाइक अदर डॉग्स, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा गो फॉर स्टैंडर्ड कोट। जो स्टैंडर्ड कोट होता है जिसके हमारे हस्की है, हमारे वोडका जी हैं, और जो मैंने आपको टोक्यो दिखाया पपी, जिसका उसका नाम मैंने टोक्यो रखा है बाय द वे, वो मैंने आपको भी दिखाया। ये सब स्टैंडर्ड कोट के बच्चे हैं। इन लोगों का जो फर होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी एक लैब्राडोर जितना होएगा। यहाँ सर्दियों में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा डेंस हो जाएगा,
इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्दी से, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक डबल कोट के जर्मन शेफर्ड जितना हो जाएगा, बट लॉन्ग कोट नहीं होगा, रहेगा वो शॉर्ट कोट ही रहेगा, वो स्टैंडर्ड कोट ही। इसे स्मूथ कोट बोला जा सकता है, स्टैंडर्ड कोट बोला जा सकता है, मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज रहती हैं इस चीज़ के लिए। मैं आपको कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं देखने वाला हूँ बिफोर गिविंग दिस पपी टू एनी वन ऑफ यू गाइस। दैट सबसे पहली रिक्वायरमेंट एंड द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट इज थोड़ी सी खुली स्पेस होनी चाहिए, गार्डन होना चाहिए, वॉक कराने वाला एक जगह होना चाहिए। अगर तो आप लोग ऑलरेडी शोज करते हैं एंड यू गाइस आर अ शो होम, तो आपके पास ये सारा कुछ होगा, रनवेज भी होंगे, गार्डन भी होंगे, कच्ची जगह भी होगी, सारा कुछ होगा। बट अगर आप एक पेट होम है एंड शो क्वालिटी वाला बच्चा चाहते हैं एंड यू आर प्रेफरिंग दिस गाय टू कम टू योर होम, तो एटलीस्ट आपके पास थोड़ी खुली स्पेस होनी चाहिए, बैल्कनी होनी चाहिए, गार्डन होना चाहिए, या रनवेज जैसे पोर्च एरिया रहता है जहाँ पे कार्स वगैरह पार्क होती हैं, उतना खुला एरिया होना चाहिए ताकि इसके लिए अपनी एनर्जी को डिप्लीट करने के लिए सफिशिएंट स्पेस हो। सेकंड रिक्वायरमेंट इज दैट आप लोगों के घर में, देखो भले ही आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हो, बट इसको नॉनवेज की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, हाई प्रोटीन इंटेक इसका रहेगा, तभी ये अपने आप को प्रॉपर रिप्रेजेंट कर पाएगा और अपने जो जीन्स इसके अंदर हैं उसको ये डेवलप कर पाएगा। तो नॉनवेज दैट इज चिकन, इसको बहुत जरूरी है। अगर चिकन नहीं दे सकते हो तो फीड तो मतलब इज द बेस्ट सप्लीमेंट और वो हमें देना ही पड़ेगा। ऐसा फीड में पेडिग्री प्रो ले सकते हो सबसे सस्ता, रॉयल कैनन ले सकते हो, ड्रूल्स फोकस ले सकते हो, ड्रूल्स फोकस पेडिग्री प्रो, नॉर्मल ड्रूल्स नॉर्मल पेडिग्री नहीं, रॉयल कैनन ले सकते हो, गेमन ले सकते हो, एनएनडी ले सकते हो। ये 5 ऑप्शंस आपके पास हैं। इन 5 ऑप्शंस में से जिसमें आप सबसे ज़्यादा सुपर कंफर्टेबल हो वो आपको यहाँ पे इनको देने पड़ेंगे। थर्ड रिक्वायरमेंट इज एग्स, इसको एग्स देने पड़ेंगे आपको एंड उसी से देखो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, भले ही वो फीड से हो, एग से हो, चिकन से हो। उससे मेरा मतलब यही है कि हमें इसका जो प्रोटीन इंटेक है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा ताकि अपने आप को प्रॉपर्ली एग्जिबिट कर सके। अब देखो एक बॉडी बिल्डर का बच्चा बॉडी बिल्डर के जीन्स लेके पैदा तो हुआ है, बट अगर उसको रोज दूध रोटी मिलेगा तो वो बॉडी बिल्डर नहीं बन पाएगा। उसको प्रॉपर सप्लीमेंट्स, प्रॉपर वे प्रोटीन्स, प्रॉपर चिकन, एग्स, प्रोटीन सारा कुछ चाहिए तो वो अपने जीन्स को एग्जिबिट करेगा और बॉडी बिल्डर एक्चुअली बनेगा। जो उसमें जीन्स हैं, उसमें पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, बट प्रॉपर फूड भी चाहिए, प्रॉपर फीड भी चाहिए और उसी हिसाब से इनको भी चाहिए होगा। सो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं मेरे। अगर आप लोग इस सब में ग्रीन चेक रहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और नीचे स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं एंड हम लोग इनको ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करवा देंगे आपके लिए। बट हाँ, उसमें मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से डिलीवर करवाता हूँ। मेरे को काफ़ी बार मैसेजेस आए हैं दैट लोग पूछते हैं दैट क्या हम लोग यहाँ पे भैया साउथ में, बैंगलोर में, सिकंदराबाद में हमें डिलीवरी चाहिए तो क्या आप लोग हमें कर सकते हैं। तो उसमें मेरा हमेशा एक क्राइटेरिया रहता है दैट मैं यहाँ से दिल्ली पपी भेजता हूँ। दिल्ली में यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पपी रेस्ट मिलती है, जैसे 5 या 6 घंटा पपी रेस्ट लेता है, उसके बाद अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करता है। बिकॉज 21 से 22 से 25 घंटे की डिलीवरी मैं नहीं करने दूंगा। मैं हमेशा चाहूंगा दैट जो फूड इंटरवल्स पपी के जो मैंने डेवलप कर रखे हैं, मैं अपने पपी को सुबह 9 बजे, फिर 3 बजे, फिर रात को 9 बजे खाना देता हूँ। तो इनके बीच बीच में ट्रैवलिंग हो सकती है, बट ये जो फूड इंटरवल्स है वो वहाँ पे मिस नहीं होने चाहिए। सो आप लोग मेरे को मैसेज कर लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हस्की एंड इन ए सुपर डुपर क्वालिटी पेडिग्री ऑफ हस्कीज, बिकॉज दिस पपी इज रेडी फॉर योर होम्स।